बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि जब कोई इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है तो क्या अल्लाह ताला भी उस इंसान के करीब होता है। ठीक, हम अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं ना तो अल्लाह ताला भी हमसे मोहब्बत करते हैं। देखिए, हम जब किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो ये उम्मीद रखते हैं, ये हमारे या उस पर ये हम सोचते हैं, हमें यकीन होता है कि वो भी हमें आगे से मोहब्बत ही मिलेगी उससे भी। इसी तरह अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमसे उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है। किस तरह कि जब कोई इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इंसान, मैं फिर तुम्हारे हाथ बन जाता हूँ, फिर तुम्हारे कान बन जाता हूँ, फिर तुम्हारी आंखें बन जाता हूँ, फिर तुम्हारी ज़ुबान बन जाता हूँ, फिर तुम्हारे पाँव बन जाता हूँ। जब कोई इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है फिर अल्लाह ताला उससे आगे ये जवाब मिलता है उसकी मोहब्बत के बदले। फिर हमें खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, हम हर चीज़ ये दुनिया में ही रह जानी है। हम ईमान की हालत में अगर जाएंगे तो हमारे रास्ते आसान होंगे। अगर हम ईमान की हालत में नहीं जाएंगे तो फिर मुश्किल है, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, हमें दुनिया में हम सबको राज़ी करने लगे हुए हैं। हमें सबको राज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ एक ज़ात को राज़ी करना है, वो है अल्लाह ताला की ज़ात। ठीक है, दुनिया में हम किसी को राज़ी कर ही नहीं सकते, तो हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सारे काम करने चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत के लिए सबसे मोहब्बत करनी चाहिए। और हमने 5 वक्त तो नमाज़ पढ़नी है, वो तो मस्ट है, उसमें कमी नहीं हो सकती। उसके अलावा हमने अपनी ज़िंदगी में से कुछ टाइम निकालना है, अपनी दिन में से कुछ टाइम निकालना है अपने अल्लाह से बातें करने के लिए। देखिए, अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर हम चाहते हैं ना कि हम कुछ टाइम निकालें उसके लिए, हम उससे बातें करें। इसी तरह हमें कुछ टाइम निकालना है। आप अपने घर के छत पे चले जाएं, आप जिस टाइम भी आपके पास टाइम हो, इसमें कोई पाबंदी की ज़रूरत नहीं है। आप जिस टाइम फारिग हो अपने रब से बातें करें, अपने रब के पास जाएं, छत पे जाएं, उसमें जाकर अपने सारे दिल की बातें अपने रब को बता दें। फिर देखिएगा आपको किस तरह का सुकून मिलेगा। फिर आप अपने आप को हल्का महसूस पाएंगे। आप अपनी परेशानी अल्लाह ताला को बताएं, ए अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू ही गफूर है। ये मुझ पर ये मुश्किल आई, ये तू निकाल सकता है, मुझे कोई और नहीं निकाल सकता। अल्लाह ताला को फिर पुकारें, अल्लाह ताला से बातें करें, ए अल्लाह, तू मेरे दिलों के हाल को जानता है, तू बेहतर मुझे जानता है, मेरे सीने के अंदर छुपे हुए राजों को भी तू जानता है। मगर जो तुम्हारे अंदर के वसवसे हैं फिर भी वो अल्लाह को बताओ। जो तुम्हारे अंदर वसवसे भी आ रहे हैं, शैतान डाल रहा है, अल्लाह ताला वो भी जानता है। फिर आप अल्लाह ताला से आगे अपने हर दिन की बातें रखें कि मुझसे ये गलती हो गई, ए अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ मगर तेरा बंदा हूँ। ए अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं गुनाह कर लेता हूँ, मैं गुनाह कर जाता हूँ। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर। ए अल्लाह, तू बचा सकता है। फिर अल्लाह ताला से बातें करने की हमें ज़रूरत है, अल्लाह ताला के करीब होने की ज़रूरत है। ठीक है, हम अल्लाह से बहुत दूर चले गए, हमें अल्लाह से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अल्लाह से जितना हम अल्लाह के करीब होंगे हम उतने ही अपनी आखिरत के करीब होते जाएंगे, अपनी आखिरत को बेहतर कर लेंगे। ठीक है, जब किसी इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा ना तो फिर वो तमाम गुनाहों से अपने आप को बचा लेगा। ठीक है ना, फिर वो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, फिर वो कहेगा कि मैं अल्लाह के सामने कैसे खड़ा हूँगा अगर मुझसे ये गुनाह हो जाएगा तो। ठीक है, हमें अल्लाह से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। किसी इंसान से अगर हमें मोहब्बत होती है, जो भी है, वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। इस पर भी मैं बात करूँगी कि अल्लाह की रज़ा से अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो इसका भी बहुत बड़ा अजर है। ठीक है, ये अलहदा टॉपिक है, इस पर मैं फिर बात करूँगी। ठीक है, हमें सिर्फ़ अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। देखें, हदीस से साबित है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, ये बहुत मशहूर वाक़या है, सबको पता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, वो दुख में थे।
तो उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। कि यहाँ तक कि हज़रत आशा को भी नहीं बताया। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा वो परेशान हुए। तो किसके पास गए? अपने अल्लाह के पास। अपने अल्लाह को जाकर अपने दुख सुनाया। हाँ, ये हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह से उनकी शिकायत की कि उन्होंने मुझे पत्थर मारे, मैं ये सब कुछ अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ठीक है, फिर अल्लाह ताला को उन्होंने बता लिया, फिर वो थोड़ा बंदे को सुकून मिल जाता है। ठीक है, तो हज़रत आशा ने फिर पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए हजूर, मुझे बताइए कि आप क्यों परेशान हो। तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुम्हारे लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत जुल्म किया मुझ पर। ठीक है, हज़रत आयशा के पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे दुख दिया है उन्होंने। ठीक है, पहले नहीं बताया, पहला अपना दुख किसको बताया? अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के सामने की। इसी तरह हमें भी अगर कोई परेशानी है, कोई भी मसला है, मसाइल है, हमें अल्लाह के पास जाना चाहिए। हमें अल्लाह के ही पास जाना चाहिए। ठीक है, हमें किसी इंसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ डायरेक्ट अपने अल्लाह के पास जाने की ज़रूरत है। जब हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे, हमारे दुख भी दूर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।